तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक हमारे इंटरेस्टिंग संडे क्यूएनए में। तो आज का संडे क्यूएनए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे इस संडे क्यूएनए बॉक्स में आए हुए हैं और हो सकता है कि आपके भी क्वेश्चन पिक किए गए होंगे। तो आप इस वीडियो को इंटर देखिएगा, तभी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा और भी क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल सकता है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को इंटर देखिएगा। गाइस, यहाँ पे मैं बता दूं आप सबको कि हमारे चैनल के ऊपर में प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास एक कोड दिख रहा होगा। जी हाँ, एक कोड दिख रहा होगा। ये कोड आप अगर कलेक्ट करके हमारे पूरे वीडियो से और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर में आप मैसेज करते हैं, तो उससे हम आपको टेलीग्राम के ऊपर में प्रमोट करेंगे। टेलीग्राम के ऊपर में काफी अच्छी प्रमोशन चल रही है और करीबन 2-3 दिनों से हम ये काम कर रहे हैं अभी। तो गाइस, अगर आपको भी 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम का जरूरत है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप जाकर जुड़े हमारे साथ। इसके बाद वहां पे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपके 1000 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वहां पे क्लियरली आपको समझाया जाता है। फाइनली चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने संडे क्यूएनए की ओर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कैरी कोटोस जी का। इन्होंने लिखा है, अगर मैं फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड करूं तो क्या रीयूज कंटेंट का इशू हो सकती है? तो जी हाँ, अगर आप फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करते हैं और फिर उसे अपलोड करते हैं, तो आपको ये मालूम नहीं है कि किसी ने अपलोड पहले से कर रखा होगा यूट्यूब के ऊपर में, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर में कुछ भी अपलोड करने से रहा नहीं है जो फेसबुक पे अवेलेबल है। तो अगर आप फिर से उसे अपलोड करते हैं तो उसे रीयूज कंटेंट में काउंट किया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा शॉर्ट टाइम विद प्रिया का है। इनका क्वेश्चन है, सर शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए क्या हम अलग चैनल बनाएं या फिर शॉर्ट और लॉन्ग एक साथ अपलोड कर सकते हैं? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो इनको मैं कह दूं कि आप शॉर्ट के लिए अलग चैनल भी बना सकते हो और आप चाहो तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों एक चैनल भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका शॉर्ट वायरल होगा, चलेगा। लेकिन अगर आप पॉसिबल है कि आप अलग अलग कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप एक में भी इसे मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस WS का थर्ड क्वेश्चन है कि सर स्टेटस के लिए डीजे रिमिक्स सॉन्ग कहाँ से ले? तो मैं बता दूं कि डीजे रिमिक्स सॉन्ग आप ले सकते हो, बट वहां पे आपको क्रेडिट देना पड़ता है जिनका वो साउंड हो, क्योंकि उस पे भी कॉपीराइट क्लेम आ ही जाता है। लेकिन मैं म्यूजिक कहाँ से यूज करना है फ्री, वो मेरी वीडियो कल आने वाली है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से म्यूजिक यूज करना है जिससे आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आए। अब यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला है जो यहाँ पे प्रीत लव ने किया है। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर आप हमें ये बताइए कि जब आप चैनल को स्टार्ट किए और आप वीडियो अपलोड करते थे तब आपका व्यूज नहीं आता था, तो आपको कैसा लगता था और आपके रिएक्शन कैसे थे? तो मैं बता दूं कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे इतना मालूम हो चुका था कि हमें करीबन 1 ईयर लगने वाले हैं हमारे चैनल को मोनेटाइज होने में। और जब हम वीडियो अपलोड करना शुरू किए, तो जब हम वीडियो को अपलोड कर चुके थे तो करीबन 4, 5, 6, 10, 20 व्यूज आ रहे थे। तो उस समय क्या था कि मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि यार हम इतने अच्छे, इतने मेहनत से बना रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम अच्छे से बना रहे हैं, बट वो वीडियो अच्छा है नहीं है वो ऑडियंस डिसाइड करती है, जो व्यूअर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। बट मुझे लगता है कि मैं जो बनाता हूँ वो सबसे बेस्ट है। तो उस टाइम भी यही लगता था मुझे कि मैं जो बनाता हूँ वो सबसे बेस्ट है। और जब मैं उसे अपलोड करता था चैनल के ऊपर, मैं पब्लिक करता था, तो बहुत व्यूज कम आते थे। तो मैं क्या करता, खुद के मोबाइल से 10 बार 20 बार देख लेता था, जिससे क्या होता था कि हमारे उस वीडियो के ऊपर में अच्छे व्यूज आ जाते थे। तो मुझे उस समय ज्यादा कुछ वैसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पहले से एनालिसिस था कि मुझे 1 साल लगने वाले हैं और मैंने दिमाग में सोच रखा था कि हमें 1 साल देने हैं इस पे पूरे के पूरे। फाइनली हमारा 8 महीने में ही ये कंप्लीट हो चुका सारे, और मोनेटाइज हो गया, पेमेंट भी आने वाला है, तो अब दिक्कत नहीं है यार। तो ऐसा कुछ नहीं था। बस अगर आप यूट्यूब पे आए हो तो सोच लो कि हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसपे हमारी सक्सेस भी है और नहीं भी है। तो आप दोनों सोच के यहाँ पे चलना है। और हाँ, अगर व्यूज नहीं आते हैं तो वीडियो डालने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि इरिटेटिंग लगता है, दिक्कत लगता है, परेशान लगता है कि भाई क्या करूं, वीडियो क्यों डालूं। तो फाइनली आप मोटिवेट रहो, और अगर आप चाहते हो मोटिवेट रहना तो हमारे साथ जुड़े रहो, हम हमेशा मोटिवेट आपको करते रहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अभिमन्यु सिंह का है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पिक करना पड़ा। सर हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग गूगल एडवर्ड्स से कोई वीडियो को प्रमोट करते हैं तो उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता, पर अगर हम लोग उस वीडियो को इन स्क्रीन पर कोई वीडियो लगा देते हैं और उस वीडियो से अगर हमें व्यूज मिलते हैं, वॉच टाइम मिलते हैं, तो क्या वो वॉच टाइम काउंट होंगे? तो जी हाँ, तो अगर आप एडवर्ड्स लगा चुके हो, एडवर्ड्स जो वॉच टाइम मिल रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे, पर जो आपके इंड स्क्रीन से, आई बटन से या सजेशन से व्यूज आएंगे, क्योंकि जब आपकी वीडियो किसी के पास जाती है और जब वो कोई आपकी वीडियो देखते हैं तो उसके सजेशन में बहुत सारे वीडियोज आपके पहुंच जाती है। तो फिर अगर वैसे देखते हैं वो, या इंड स्क्रीन से या
आपके आई बटन देते हैं तो फिर वो वॉच टाइम काउंट होगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। तो आप एडवर्ड्स से भी प्रमोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एडवर्ड्स से प्रमोट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके वीडियो अच्छे होना चाहिए, आपके चैनल के ऊपर में कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो एडवर्ड करने से पहले आपको अपने चैनल को बड़ा चैनल करना होगा। बड़ा चैनल करने का मतलब बहुत सारे वीडियोस डालने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने हमारे साथ यहाँ पे कमेंट किया है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है जिन्होंने किया है इस क्वेश्चन के ऊपर में AK अभिषेक। इनका क्वेश्चन ये है कि सर क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी से पैसे कैसे कमाते हैं, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। इन्होंने ये क्वेश्चन किया है, पर देखते देखते मुझे 2-3 बंदे इस क्वेश्चन के ऊपर में और भी कमेंट मिले। यहाँ पे कुलदीप जरिया का क्वेश्चन है कि सर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो आप, बहुत आगे तक जाओगे और आप सभी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे आप हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हो इसके लिए। ठीक है सर, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, प्लीज इस बारे में बताइए और इससे क्या हमें फायदा है ये हमें बताइए। लव फ्रॉम राजस्थान। तो कुलदीप जरिया जी का ये क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इनका भी यही क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन मेरे को देखने मिला यहाँ पे, आप देखते हो देव शर्मा जी का। सर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, प्लीज सर इस पे एक्सप्लेन करें और मेरी कमेंट को जरूर पिक करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को पिक करना तो फिर बनता है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर में एक्सप्लेन करते हैं। अब दोस्तों रही बात कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसके बेनिफिट कैसे हैं, तो जैसे मैं बता दूं आपको, ये क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और पहली करेंसी मोस्ट पॉपुलर जो है वो बिटकॉइन है, जिसका नाम आपने बहुतों बार सुना होगा कि बिटकॉइन की रेट गिर गई, बिटकॉइन की रेट चढ़ गई, या बिटकॉइन को बाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बिटकॉइन के लिए एप्लीकेशन बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी को आप असली सिक्कों की तरह अपने हाथ में नहीं ले सकते हो और न ही उसे आप अपने जेब में रख सकते हो। वो एक डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ कंप्यूटर और सिस्टम से ही आपको वो ट्रांजैक्शन की जाती है, लेन देन की जाती है। जैसे कि आप जानते हो कि रुपीज, डॉलर और यूरो के ऊपर में क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। बट डिजिटल करेंसी के ऊपर में, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, ना ही कोई बैंक का कंट्रोल होता है, ना ही कोई देश का कंट्रोल होता है। ये पब्लिकली अवेलेबल है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इससे आप कुछ भी बाई करते हो, कुछ भी सेल करते हो, मतलब आप अगर चाहो तो इससे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है और ये एक सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है डिजिटल करेंसी, करीबन 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में अवेलेबल है। अब रही बात कि इसकी बेनिफिट कैसे है, आप कैसे इससे मनी अर्निंग करते हैं, जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन आई है। तो अब अगर आपको इससे अर्निंग करनी है तो मैं बता दूं कि करीबन, मैं आपको बता दूं कि 2009 में बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस टाइम उसका दाम था 10 रुपीज, हाँ 10 रुपीज। अगर उस टाइम किसी ने बाई किया था या बाई किए होते या बाई कर लिए होते तो फिर आज उसकी रेट है, एक कॉइन की रेट 26,44,444। मतलब आप सोच सकते हो, मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ कि कितना सारा प्राइस बढ़ चुका है उसका। तो अगर आपने उस टाइम खरीदा होता उस कॉइन को, एक कॉइन को, तो एक कॉइन का दाम अभी 26 लाख है। मतलब आप सोचते हो कि कितना ज्यादा कॉस्टली है। इस प्रकार से कमाई होती है। तो आपको जैसे कि आप गोल्ड बाई करके रख लेते हो, वैसे ही आपको डिजिटल करेंसी को भी बाई करके रखने हैं। इसके बाद आप जब उसकी रेट बढ़ जाएगी, जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तब आप उसे सेल कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आती हुई इस डिजिटल दुनिया को, मतलब हमारा समाज, हमारा देश डिजिटल होते जा रहा है, तो इस समय अब क्रिप्टो करेंसी की रेट काफी हाई होने वाली है और हो सकती है फ्यूचर में और भी हाई हो जाए। तो अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो आप इसे बाई करके रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे ऐप भी अवेलेबल हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करके क्रिप्टो करेंसी को बाई कर सकते हो, बिटकॉइन को बाई करते हो, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप बाई कर सकते हो। आई होप गाइस इस प्रकार से इसमें अर्निंग होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो फिर आपको मेरे को कमेंट में आप बताइए, कमेंट में आप कमेंट कीजिए प्लीज, आप इसके ऊपर में डिटेल वीडियो लाइए, तो फिर मैं आपके लिए ये डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। चलिए फाइनली आई होप आपको ये सारी कमेंट पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी थी यार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फाइनली इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं अपने वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टेक केयर।